हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन टू नॉलेज। जैसे कि आप सबको पता है, नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में बहुत से लोग फास्ट भी रखते हैं और लास्ट में हम माता का प्रसाद भी बनाते हैं और बच्चों को भी कंजके बिठा के उनको भी ये प्रसाद हम देते हैं। हलवा एक ऐसी डिश है जो हर घर में सभी बनाते हैं और सबको बनाना आता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सब नहीं बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से टिप्स और थोड़ी सी चीज़ों में चेंज करके आप इसको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा आप बना सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे प्रसाद तो अच्छा ही होता है, डेफ़िनिटली अच्छा होता है, लेकिन उस अच्छे में थोड़ा सा 4 चाँद और लगा दें तो फिर बात ही क्या होती है। तो उसके लिए जैसे बहुत बार क्या होता है कि जब हम हलवा बनाते हैं तो हमारा हलवा ड्राई हो जाता है, थोड़ी देर रखने के बाद ड्राई हो जाता है। तो वो जो ड्राई हो जाता है तो खाने में वो बहुत सूखा-सूखा और उसमें कुछ मज़ा नहीं आता है। तो ये हलवा ड्राई ना हो और किस तरह से जिसमें लास्ट तक उसमें मॉइस्चर हो, आप कभी भी उसे खाएँ तब भी उसमें मॉइस्चर हो, तो ऐसे हलवे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये भी मैं सिर्फ एक ही पैन में आपकी बन जाएगी, आपको ये नहीं कि 2-3 पैन चेंज करने पड़ेंगे। एक ही पैन में एक बार में ही आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। लेकिन आपको वो टिप्स और जो मेथड मैं आपको बताऊँगी उस मेथड को फ़ॉलो करना है। अदरवाइज़ आप अगर फ़ॉलो नहीं करेंगे तो डेफ़िनिटली उसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगी। बहुत बार होता है, हम इंडियंस की आदत होती है कि जो एक मेज़रमेंट हम बताते हैं, हम कोशिश करते हैं अरे इससे थोड़ा-सा कम ले लेते हैं, क्या ही होगा। लेकिन उस थोड़े से कम करने के चक्कर में हमारे डिश का सत्यानाश हो जाता है। तो इसीलिए जो रेसिपी का मेथड आपको बताया जा रहा है, जो टिप्स बताई जा रही हैं, प्लीज़ उसे फ़ॉलो कीजिए और डेफ़िनिटली आप देखेंगे, अगर आप उस मेथड को फ़ॉलो करके बनाएँगे तो आपका जो हलवा है बहुत ही टेस्टी बनेगा और ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। आइए देखते हैं हलवा बनाने के लिए हमें किन-किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको एक मेजरमेंट फ़िक्स करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये फ़िक्स किया है, ये हाफ़ कप है, तो मैंने हाफ़ कप सूजी ली है। देखिए, सूजी 2 तरह की होती है, एक होती है ये बारीक बिल्कुल रिफाइंड है, दूसरी इससे थोड़ी-सी मोटी होती है जो जनरली उत्पम या फिर उपमा के लिए यूज़ होती हैं। मैंने हाफ़ कप ही इसमें जैगरी पाउडर लिया है, व्हाइट शुगर नहीं ली है, आप चाहें तो व्हाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप मैंने इसमें देसी घी यूज़ किया है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, जैसे मैंने बादाम को थोड़ा-सा क्रश कर लिया है, नारियल को मैंने इस तरह से कट कर लिया है और ये किशमिश है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हैं। अब देखिए पानी हमें क्या लेना है, अगर हमने हाफ़ कप ये चीज़ ली है तो हमें ट्रिपल कप इसमें लेना पड़ेगा, यानी कि अगर 1 कप ये है तो मैंने यहाँ पे पानी 1.5 कप लिया है। तो ये 1.5 कप आपको पानी इसमें चाहिए। आइए सबसे पहले गैस ऑन करके ये हम घी इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे और ये ध्यान रखिए पूरा घी नहीं डालना है। इतना घी आप अब रख लेंगे, ये बाद में काम आएगा। बाद में एक ट्रिक है, अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं ये ध्यान रखिए एक साथ कभी भी नहीं भूनिएगा, क्योंकि नारियल को भूनने में कम टाइम लगता है, बादाम को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। कुछ बादाम मैंने यहाँ पे बिल्कुल साबुत भी लिए हुए हैं, जिससे कि इसको बाद में मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम डालते हैं अपने बादाम। ध्यान रखिए अच्छे से बादाम भून जाए, जले नहीं। और इस तरह से आप बराबर लगातार चलाते रहिए, जिससे कि बादाम चारों तरफ से अच्छे से भून जाए।
अब इसमें मैंने ये वाले बादाम डाल दिए हैं जो साबुत हैं, इनको भी थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए। ये हम बाद में गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। कुछ बिल्कुल इजी टिप्स के साथ अगर आप बनाएंगे तो कभी भी आपका हलवा ड्राई नहीं बनेगा। अक्सर हो जाता है कभी कभी कि हमारा हलवा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है एकदम से, तो वो ये नहीं होगा इस कंडीशन में। अब यहाँ पे हम नारियल भूनेंगे। नारियल को भूनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए बढ़िया से हमारे नारियल भी भून गए हैं। अब ये ध्यान रखिए, जैसे किशमिश है, किशमिश को बस आप डाल के 5 सेकेंड्स में ही वापस निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ किशमिश फूल जाएंगी, ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी। बस इस स्टेज पे आप इनको बाहर निकाल लीजिए। अब हमको यहाँ पे सूजी डालनी है। सूजी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है। फ्लेम बिल्कुल भी नहीं तेज़ कीजिएगा, बिल्कुल सिम पे ही आपको भूनना है। वैसे सभी हलवा बनाना सभी को आता है, बस थोड़ी सी टिप्स होती हैं जिनके वजह से हलवे में जान आ जाती है। इसी तरह से इसको अब लगातार आपको चलाते रहना है, जैसे कि सूजी चारों तरफ से अच्छे से भुन जाए। सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको आराम से भूनते रहिए। अब देखिए काफ़ी कुछ भुन गई है सूजी। देखिए कितना कलर चेंज हो गया इसका। आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच बेसन मिला सकते हैं। अगर बेसन नहीं मिलाना तो आपने 1 चम्मच इसमें गेहूं का आटा भी मिला के आप हलवा बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर माता का जो भोग बनता है, प्रसाद बनता है, वो सूजी का बनता है। लेकिन अगर आप अपने घर के लिए कभी बनाना चाहें, अपनी फैमिली के लिए, तो आप उसमें बेसन और गेहूं का आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं। तीनों चीज़ का मिक्स करके बनाएंगे, उसका भी बहुत ही टेस्टी बनता है वो हलवा। आगे कभी उस वाली रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखो किस तरह से घी साइड से अपना भी छोड़ रहा है। इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। देखिए अब घी भी छोड़ दिया है। अब ये सूजी पूरी तरह भुन चुकी है। अब हम इसमें इस स्टेज पे आके अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमने 1.5 कप पानी लिया था, वो हमें पूरा इसमें मिक्स कर देना है। और थोड़ा सा जलाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे, जिससे कि वो सूजी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट के बाद हम ये निकालते हैं। अब ये देखिए सूजी भी इसमें अच्छे से फूल चुकी है। अब हमें तब तक इसको चलाना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो जाए। और जैसे जैसे पानी रिड्यूस होगा, सूजी के आसपास से घी निकलना शुरू हो जाएगा।
ये देखो, सूजी ने भी बिल्कुल कॉर्नर्स छोड़ रही है। अब इस स्टेज पे हमको चीनी डालनी है और हमें तब तक चलाना है जब तक कि चीनी उसमें घुल नहीं जाए। जैसे चीनी घुल जाती है आप बिल्कुल भी गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर हमने गैस चलाते समय भी और उसको हमने भूनना शुरू किया तो जो हमारी सॉफ्टनेस हम चाहते हैं कि हमारा हलवा ड्राई नहीं हो, वो फिर नहीं बनेगा। इस स्टेज पे मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम इसको ऐसे ही भूनेंगे। अक्सर क्या होता है, हम चीनी डालने के बाद भी घुल जाती है, उसके बाद भी हम चलाते रहते हैं, तो उससे जितना भी मॉइस्चर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है और उस वजह से जो आपका हलवा है वो ड्राई बनता है। देखिए, चीनी जैगरी पाउडर डालते ही बिल्कुल कलर इसका चेंज हो गया। अब मैंने इसमें बंद कर दिया है। अब थोड़ी देर हम इसको ढक के रखेंगे। अब हम ढक्कन हटा देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसमें हो गया। अब स्टेज पे हमको क्या करना है, जो हमने घी बचा के रखा हुआ था वो घी हमें इस स्टेज पे इसमें डालना है। इससे हमारा हलवा बहुत ही। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स मिला लेते हैं। और प्लेटिंग करते हैं इसकी बढ़िया सी। देखिए, काफ़ी कुछ गुरुद्वारे में जो मिलता है, काढ़ा कहते हैं जिसे, कड़ा कहते हैं, या मे बी हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ। जो प्रसाद गुरुद्वारे में मिलता है बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर लग रहा है इसका। देखिए, लग रही है ना स्वादिष्ट। जितनी देखने में लग रही है, यकीन मानिए खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा है। आई होप आप सबको ये पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।